नमस्कार साथियों, इस वीडियो में पढ़ेंगे MS वर्ड का चौथा टैब जिसका नाम है रेफरेंस टैब। इसके पहले के वीडियो में हम जो MS वर्ड सीरीज चला रहे हैं उस वीडियो में हम एकदम छोटा छोटा ने 10 मिनट 20 मिनट का छोटा छोटा वीडियो करके होम टैब का, इंसर्ट टैब का, पेज लेआउट का और साथ में हम फाइल का भी वीडियो अपलोड कर चुके हैं इसी हमारे यूट्यूब चैनल प्रजापति पाठशाला में। तो आज की क्लास हम चलेगी रेफरेंस टैब। तो जिन लोगों ने पेज लेआउट, इंसर्ट और होम का वीडियो नहीं देखा है उन लोगों से निवेदन है कि वो वीडियो देख ले ताकि आपको रेफरेंस टैग एकदम बेहतर समझ में आए और MS वर्ड जो है आपको MS वर्ड से काम करते हुए कोई प्रॉब्लम, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। तो हम एक बहुत ही बेसिक और बहुत ही सरल भाषा में हम MS वर्ड सीरीज इसी पाठशाला पर चला रहे हैं। तो आप लोग जाके उस चैनल पे जाकर उस वीडियो को देखकर और अपने MS वर्ड से रिलेटिव कोई भी वर्क कर सकते हैं। तो चलिए हम अब शुरू करते हैं अपने MS वर्ड में रेफरेंस टैब को कि हमारा रेफरेंस टैब में MS वर्ड की क्या आवश्यकता है और हम रेफरेंस टैब का यूज करके MS वर्ड में क्या क्या कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं अपने कंप्यूटर के PC पे। सबसे पहले हम बात करते हैं अपना MS वर्ड का। तो MS वर्ड का ये रेफरेंस टैब चौथा टैब है जिसके बारे में हम पढ़ेंगे। तो आज के क्लास में हम पढ़ेंगे टेबल ऑफ कंटेंट, नोट फूड और सिटेशन एंड बिब्लियोग्राफी। आज की क्लास में हम इतना ही बताएंगे कि इतना के यूज किस किस काम के लिए होता है और उसके बाद हम नेक्स्ट क्लास में कैप्शन, इंडेक्स और टेबल ऑफ ऑर्थोडॉक्स के बारे में पढ़ेंगे। यानी यहाँ पे हमारे पास रेफरेंस टैब का कुल 2 वीडियो होगा। एक में होगा टेबल ऑफ कंटेंट, दूसरे में होगा फुटनोट और तीसरे में होगा सिटेशन और बिब्लियोग्राफी। तो आज की क्लास में हम सबसे पहले जानेंगे कि टेबल ऑफ कंटेंट का यूज क्या होता है। सबसे पहले हम आपको बता दें कि रेफरेंस टैब का यूज हम कोई भी ई बुक या कोई फिल्म स्क्रिप्ट या कोई बुक लिखने के काम में हमारा आता है, जहाँ पे हम वहाँ पे कंटेंट लिख सकते हैं यानी पाठ्यक्रम लिख सकते हैं। जैसे टेबल ऑफ कंटेंट में होता क्या है, हम कोई भी बुक उठाते हैं तो बुक का जो पहला पेज होता है उस पेज में आपको कंटेंट लिखा रहता है कि कौन सा चैप्टर किस पेज में है, कौन सा चैप्टर किस पेज में है, कौन सा टॉपिक किस पेज में है, पूरा कंटेंट लिखा रहता है जिसको हिंदी में बोलते हैं पाठ्यक्रम। तो हम इसी के माध्यम से बनाएंगे टेबल ऑफ कंटेंट। उसके बाद फुटनोट इसमें कैसे लगाएंगे आज की क्लास में सीखेंगे। और उसके बाद सिटेशन और बिब्लियोग्राफी। सिटेशन और बिब्लियोग्राफी का मतलब होता है कि जो हम बुक बना रहे हैं, कोई स्क्रिप्ट लिख रहे हैं तो उसका प्रकाशन कौन किया है, प्रकाशन कब हुआ है, राइटर कौन है, ऑथर कौन है, ये तमाम चीज़ें की जानकारी आज की क्लास में हम लेंगे। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले हम टेबल ऑफ कंटेंट की बात करते हैं। तो टेबल ऑफ कंटेंट की बात करते हैं तो यहाँ पे हम एक पहले से छोटा सा बुक बना कर रखे हुए हैं जो टाइपिंग करके रखे हुए हैं। तो यहाँ से हम एक अपना बुक ओपन करेंगे। आप लोग भी इस तरह का कंटेंट बना लीजिएगा। देखिए यहाँ पे दिया हुआ है, समझिए कि मेरा क्या हुआ, हेडिंग हुआ है। हेडिंग जैसे व्हाट इज कंप्यूटर, कंप्यूटर का डिफिनेशन फॉर एग्जांपल के लिए इसमें बताएं। उसके बाद बात करते हैं कीबोर्ड है, माउस है, ठीक है, रैम है, रोम है, ALU है, इस सब का एक हेडिंग है और इसको हम बनाएंगे। बनाने के लिए सबसे पहले करते क्या है कि इसको हम सेलेक्ट करेंगे। सेलेक्ट करने के बाद हम रेफरेंस टैब में आएंगे और टेक्स्ट एड टेक्स्ट पे जाके लेवल 1 करेंगे। जैसे लेवल 1 पर क्लिक कीजिएगा व्हाट इज कंप्यूटर का हेडिंग के रूप में इस तरह का हमारा दिखाई देगा। फिर हम क्या करेंगे, कीबोर्ड को सिलेक्ट करेंगे और कीबोर्ड को सिलेक्ट करके हम लेवल 1 इसको भी कर देंगे। हम स्क्रॉल करके नीचे जाएंगे। नीचे जाने के बाद हम सेव माउस पूरे हेडिंग को, पूरे टॉपिक को हम इसी फॉर्मेट में चेंज करेंगे। ध्यान दीजिएगा, मान लीजिए कि हम यहाँ पे किया हार्डवेयर को सिलेक्ट किया और यहाँ पे करेंगे हम लेवल 2 करेंगे। माउस का हेड क्या टॉपिक हार्डवेयर है, ठीक है। उसके बाद हम इसको भी सिलेक्ट करेंगे और यहाँ भी हम लेवल 2 कर देते हैं। यानी छोटा सा टॉपिक है, टॉपिक के अंदर टॉपिक जो होता है उसी को बोलते हैं, इस जो थोड़ा सा इससे डिम कलर में आ रहा है तो यहाँ पे करेंगे लेवल 2। इसी तरह हम पूरे अपने जितने भी हेडिंग इसमें हम इंसर्ट किए सभी इंसर्ट को हम सेव यहाँ पे प्रोसेस करेंगे। ध्यान से आप देखते जाइए, एक एक करके लेवल 1 और लेवल 2 करते जाइए, ठीक है। उसके बाद हम आगे की हम सेशन में, आगे की क्लास में बता रहे हैं कि इसका यूज क्या है। तो हम यहाँ पे CPU को भी करते हैं। ध्यान दीजिएगा, अगर आप लोगों को वीडियो समझ में आएगा, मेरा वीडियो अच्छा लगेगा तो दूसरे के पास शेयर कीजिएगा। और हमको आशा है कि ये वीडियो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होगा, क्योंकि आपका जो टाइम लेंगे इस वीडियो में, आशा करता हूँ कि टाइम कभी व्यर्थ आपका नहीं जाने देंगे, कुछ ना कुछ यहाँ से सीख के ही जाइएगा। तो वीडियो अच्छा लगेगा तो वीडियो को शेयर भी कीजिएगा। और हमारे इसके पिछले का जितना जो MS वर्ड जितना भी सीरीज चल रहा है उस सीरीज में अभी तक लगभग MS वर्ड का 14 वीडियो हो चुका है। तो 14 वीडियो देख लीजिएगा। तो इतने पिछले कोई भी काम आप MS वर्ड पर कर सकते हैं। बहुत ही आसान और बहुत ही सरल भाषा में बताने की हम
तथा प्रयास किए हैं। तो यहाँ पे आप लोग ध्यान दीजिएगा, जैसे लेवल 1 और लेवल 2 करते जा रहे हैं, और आप लोग भी अपने सिस्टम पे जब ऐसा बुक बनेगा तो ज़रूर कीजिएगा। अब इसका देखिएगा कि इसका काम क्या होता है, ठीक है। तो यहाँ पे हम करते हैं लेवल 1 और बाकी करते हैं लेवल 2, ठीक है। तो यहाँ ध्यान दीजिएगा, लेवल 1 कर दिए और इसको स्क्रॉल करके हम करते हैं लेवल 1, फिर इसको स्क्रॉल करिए। थोड़ा सा हेडिंग ज़्यादा बनाना पड़ा, बनाने का कारण है कि हमको 2 पेज 3 पेज जब जाएंगे तो आपको कंटेंट समझ में आएगा कि सही माने में इसका कंटेंट क्या है, ठीक है। तो यहाँ से बनाते जा रहे हैं और यहाँ पे देखते जाइए। अगर इस वीडियो में किसी भी प्रकार का डाउट हो तो आप हमारे दिए गए नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, या हमारे टेलीग्राम प्रजापति पाठशाला पे भी हमसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। वहाँ पे भी हमसे कोई भी सवाल पूछ सकते हैं, और वहाँ पे थ्योरी की हर एक पीडीएफ वहाँ पर अपलोड की जाती है। इसी चैनल पर हम थ्योरी भी चलाते हैं एमएस वर्ड के, जो हमारे हर कॉम्पिटिटिव एग्जाम से हेल्पफुल होता है, ठीक है। तो ध्यान दीजिएगा। इतना जब करने पर देखिए कि हम यहाँ पे हेडिंग बना दिए। हेडिंग बनाने के बाद हम सबसे पहले करते क्या हैं, अपने कर्सर को यहाँ ऊपर लेके आएंगे और कंट्रोल+इंटर करेंगे। जैसे आप कंट्रोल+इंटर को प्रेस कीजिएगा, हमारे सामने क्या होगा, एक न्यू पेज ओपन हो जाएगा। जब यहाँ पे न्यू पेज ओपन हो जाएगा तो देखिएगा यहाँ पे हम कर्सर ले देंगे, और कर्सर लाने के बाद नीचे यहाँ पे देखिएगा साइड में लिखा हुआ कंटेंट ऑफ टेबल। इस कंटेंट ऑफ टेबल पर जैसे क्लिक कीजिएगा, हमारा इस तरह का फॉर्मेट का ओपन हो जाएगा। इसमें से जो भी चाहिए स्क्रॉल कीजिए, बहुत सारा फॉर्मेट दिया, उस फॉर्मेट को चूज कर लीजिए। जैसे हम 2 नंबर ऑटोमेटिक टेबल 2 को हम सेलेक्ट करते हैं, इस पर क्लिक करेंगे। आप जैसे क्लिक कीजिएगा आपको कुछ देखने को मिलेगा। जैसे क्या देखने को मिल रहा है, ध्यान दीजिएगा। देखिए यहाँ पे लिख रहा है कंटेंट और टेबल, और देखिए यहाँ पे हमारा कंटेंट लिखा हुआ आ गया। कहने का अर्थ है कि यहाँ पे हम देखिए, यहाँ पे जैसे सीपीयू है, हेडफोन है 4 नंबर पेज पे है, यानी कहने का अर्थ है कि यहाँ पे हम कोई भी चीज़ को, जितने भी ई बुक बने उस ई बुक का जितना भी चैप्टर है हम क्या कर सकते हैं, एक पेज में हम दे सकते हैं कि हमारा हार्डवेयर कहाँ पे किस पेज में है, सॉफ्टवेयर किस पेज में है, हाउस किस पेज में, और पेंसिल किस पेज में है। तो इस तरह हम क्या कर सकते हैं, कंटेंट और टेबल का यूज करके हम अपना टेक्स्ट को, अपने ई बुक लिख सकते हैं, जो हमारा, जिसको हिंदी में हम लोग पाठ्यक्रम कहते हैं। तो ये समझ में आया होगा, आई होप। आशा करता हूँ कि बहुत ही आसान और बहुत ही सरल भाषा में देखिए कि समझा दिए। अब आगे हम बात करते हैं इसका अपडेट टेबल का। हम नीचे आते हैं स्क्रॉल करके, और मान लीजिए यहाँ से हम एक चीज़ और तोड़ते हैं और एक अपना हेडिंग बनाते हैं। हेडिंग का नाम रखते हैं LINE, लाइन, ठीक है। कुछ भी रख सकते हैं, अभी हम एग्जांपल में बता रहे हैं। लाइन लिख दिए। लिखने के बाद हम इसको सिलेक्ट करेंगे। सिलेक्ट करके हम आ जाते हैं यहाँ पे, चाहे यहाँ पे लेवल 1 करें चाहे लेवल 2 करें, जो भी करना है हम लेवल 1 कर देते हैं। करने के बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पे हेडफोन है, उसके बाद कोई लाइन का ऑप्शन नहीं है, ठीक है। देखिए यहाँ पे हेडफोन हम बना चुके हैं, लाइन का ऑप्शन नहीं है। तो हम यहाँ पे स्क्रॉल करेंगे, स्क्रॉल करके आएंगे यहाँ पे, और आने के बाद हम जाएंगे अपडेट टेबल पे। अपडेट टेबल पे जाके इसको इंक्रीज ओके पर क्लिक कर देंगे। आप देखिएगा लाइन का भी क्या हुआ, हमारा ऑप्शन आ गया। तो इस तरह हम क्या कर सकते हैं, टेबल ऑफ कंटेंट के यूज करके हम एमएस वर्ड में कंटेंट्स लिख सकते हैं, और इसको स्क्रॉल करके, और हम चाहेंगे इस टेबल ऑफ कंटेंट को तो हम मिटा भी सकते हैं। जैसे इसमें लिखते हैं COMPUTER, कंप्यूटर लिख सकते हैं, एमएस वर्ड, ठीक है, एमएस वर्ड लिख सकते, कुछ भी लिखना चाहते हैं हम यहाँ से कंटेंट टेबल लिख दे सकते हैं। तो इस तरह हम क्या कर सकते हैं, अपना एमएस वर्ड में कंटेंट और टेबल, रेफरेंस टाइप का कंटेंट और टेबल्स हम लोग पढ़ समझ चुके हैं, ठीक है। अब हम बात करें, जैसे इसी तरह हम बुक लिखें, लिखने के बाद हम बात करते हैं फुट नोट की। फुट नोट की बात करते हैं तो ध्यान दीजिएगा, जैसे यहाँ पे हम, जैसे एक और पेज 1 पेज है, हम आते हैं यहाँ पे, जैसे स्क्रॉल कीजिए, शुरू से ही करेंगे तो अच्छा रहेगा। जैसे हम यहाँ पे आते हैं गैलरी पे, और गैलरी पर कर्सर ले आके हम आते हैं इंसर्ट फुट नोट पर क्लिक कर देते हैं। क्लिक कीजिएगा तो देखिएगा कि इंसर्ट फुट नोट का मतलब होता है क्या, कि हमारा जो है पेज के नीचे वाले भाग में फुट नोट आ जाएगा। इसको जूम आउट करते हैं, और देखिए यहाँ पे कि जो हमारा पेज है उसके नीचे एक कमेंट का ऑप्शन आ जाता है, ठीक है। यहाँ से हम क्या कर सकते हैं, कमेंट का ऑप्शन दे सकते हैं, और यहाँ पे जो भी हम लिखना चाहते हैं इसको स्क्रॉल करके थोड़ा सा बड़ा कर देते हैं, ठीक है। यहाँ पे हम जो भी लिखना चाहते हैं यहाँ से हम लोग लिख सकते हैं। जैसे हम लिखना चाहते हैं GSCC लिख सकते हैं। फिर उसके बाद ध्यान दीजिएगा, हम इसको स्क्रॉल कीजिए, स्क्रॉल करके यहाँ पर जाइए। आने के बाद यहाँ से हम यहाँ पे फिर हम गैलरी पर जाते हैं, चाहे कोई भी टॉपिक, जैसे ओरिजिनल पे जाइए और फुट नोट पर क्लिक कर दीजिए। यहाँ भी हम XYZ कुछ भी लिख सकते हैं। फिर उसके बाद से हम स्क्रॉल कीजिए, स्क्रॉल करने के बाद हम यहाँ पर आते हैं पिक्चर पे, और पिक्चर पर आके फुट नोट पर क्लिक करते हैं। क्लिक कीजिएगा तो यहाँ भी हम XYZ कुछ भी जो भी लिखना चाहते हैं हम जो भी लिख सकते हैं। यहाँ पर भी आइए, और यहाँ पर फॉर्मेटिंग में क्लिक करके, और यहाँ पर भी हम डाल सकते हैं फुट नोट के बारे में। जैसे
क्लिक कीजिए, यहाँ भी हम फुट नोट के बारे में हम लोग जो भी लिखना चाहते हैं हम लोग लिख सकते हैं। लिखने के बाद यहाँ पर डाल दीजिए लिख कर, और उसके बाद से जैसे कि हम ये तो फुट नोट बना दिए। फुट नोट बनाने के बाद अब हमको करना क्या है, देखिए जहाँ जहाँ फुट नोट बनाए हैं वहाँ का एक 4 नंबर 3 नंबर आ जाएगा, और यहाँ से हम लोग देख सकते हैं, कर्सर ले जाएंगे तो बता देंगे क्या हम लोग लिख टाइप किए हुए हैं। उसके बाद बात करते हैं हमारा क्या चीज़, तो ध्यान दीजिएगा इंसर्ट इंड नोट। ये तो हुआ फुट नोट। अब इंड नोट क्या होता है कि हमारा जितना भी पैराग्राफ जितना भी पेज ले उस पेज के अंदर हम एक एमएस वर्ड में जो ई बुक लिख रहे हैं वो बुक के पूरे पेज के नीचे हमारा इंड नोट बनता है। और फुट नोट में जिस पेज पर हम डालना चाहते हैं, जिस पेज पर हमारा कर्सर रहता है उस पेज के अंदर यानी नीचे क्या होता है, फुट नोट बनता है। और इंड नोट पेज के पूरे पेज के नीचे क्या होता है, हमारा इंड नोट बनता है। तो हम इंड नोट इंसर्ट करते हैं, जिससे यहाँ पे आते हैं द पे, और द पे आने के बाद हम यहाँ पे इंड नोट पे क्लिक करेंगे तो देखिए पेज के सबसे नीचे, यहाँ पे देखिएगा पेज के सबसे निचला भाग में हमारा इंड नोट आ गया। तो यहाँ से हम क्या करेंगे, जो भी हमारा इंड नोट का ऑप्शन टाइप करें, जिससे लिखना चाहते हैं ज्ञान सागर कंप्यूटर, ज्ञान सागर कंप्यूटर, ठीक है। उसके बाद हम यहाँ पे आते हैं और यहाँ भी इंड नोट 2-4 यहाँ पे इंसर्ट कर लेंगे। इंसर्ट कर लीजिए और यहाँ पे लिखिए राम जी, जो भी लिखना चाहते हैं, जैसे अभी नहीं बना, यहाँ पे आते हैं और यहाँ पे इंड नोट पे क्लिक कर दीजिए। 3 नंबर भी यहाँ पे आ गया, देखिए 2 नंबर यहाँ बना हुआ है, थोड़ा सा वही मिस्टेक हुआ, सॉरी, इसको हम डिलीट करते हैं, ठीक है। जैसे इसको सेलेक्ट करते हैं और इसको डिलीट कर देते हैं। यहाँ पे हम 2 नंबर पे जाएंगे और हम यहाँ से डिलीट भी कर सकते हैं, ठीक है। ठीक है, चलिए हम यहाँ पे क्या कि यहाँ पे लिखते हैं 2 नंबर पे जैसे राम जी, ठीक है। उसके बाद हम आते हैं फिर यहाँ पे कर्सर ला दीजिए। लाने के बाद हम इंड नोट पे क्लिक करते हैं तो हमारा तीसरा इंड नोट बन जाएगा। जो भी लिखना चाहते हैं XYZ जो भी लिखना चाहते हैं लिख सकते हैं। फिर इसको स्क्रॉल कीजिए, स्क्रॉल करके यहाँ आइए और यहाँ आने के बाद हम यहाँ पे भी हम इंड नोट इसको इंसर्ट करते हैं। यहाँ पे क्लिक कर दीजिए और यहाँ पे भी इंड नोट हम इंसर्ट कर सकते हैं, ठीक है। इतना करने के बाद इंड नोट फुट नोट हम जब इंसर्ट कर देंगे तो ध्यान दीजिएगा यहाँ पे अब आते हैं नेक्स्ट फुट नोट पे, ठीक है। यहाँ पे क्लिक कीजिएगा। अगर हमको फुट नोट देखना चाहते हैं, फुट नोट यानी पेज के नीचे, तो हम क्या करेंगे कि देखिए यहाँ पे जितना भी फुट नोट लगाए हैं यहाँ पाएंगे और फुट नोट नेक्स्ट फुट नोट पे क्लिक कीजिए। देखिए यहाँ पे फुट नोट आना शुरू हो जाएगा, ठीक है। यानी जो हमारा फुट नोट होगा वो हमारा यहाँ पे शो करना शुरू हो जाएगा। अगर इसी पर हम क्लिक करते हैं, क्लिक करने के बाद हम चाहते हैं प्रीव्यू फुट नोट पे, तो हमारे प्रीव्यू पे चला जाएगा। देखिए यहाँ पे 4 पे, उसके बाद हम फिर प्रीव्यू पे क्लिक करेंगे तो हमारा 3 पे चला जाएगा। यहाँ पे देखिए 3 पे आगे फुट नोट की बात बता रहे हैं, यानी पेज के नीचे की। यहाँ पे आते हैं तो हमारा 2 पे और यहीं पे जाते हैं तो हमारा 1 पे भी आता है, ठीक है। उसके बाद इस पर क्लिक करते हैं, क्लिक करके नेक्स्ट इंड नोट पे क्लिक करते हैं तो हमारा आ जाता है नेक्स्ट इंड नोट पे, यानी नीचे आ जाता है। देखिए 1 नंबर यहाँ दिया हुआ है इंड नोट, ठीक है, यानी सबसे नीचे। यहाँ पे नेक्स्ट पे क्लिक कीजिए तो जहाँ जहाँ इंड लगा होगा वहाँ का होगा हमारा कर्सर घूमती रहेगी। उसके बाद नीचे आएंगे तो फिर भी इंड नोट भी यहाँ से हम लोग चेक कर सकते हैं, ठीक है। तो इसका हमारे MS वर्ड में कोई खास कर यूज नहीं है, लेकिन फिर भी आप लोग को हम बता दिए। अब बात करते हैं हम शो नोट का। शो नोट पे क्लिक कीजिएगा और यहाँ पे हम जिसको भी शो करना चाहते हैं, जैसे हम चाहते हैं कि इंड नोट को चाहे फुट नोट को शो करना, तो फुट नोट पर क्लिक करेंगे। देखिए फुट नोट आ गया। अगर हम चाहेंगे इंड नोट को शो कर देखने के लिए यहाँ पर क्लिक करके इंड नोट पर क्लिक करेंगे तो हमारा इंड नोट का यहाँ पर हम लोग डायरेक्ट उसको देख सकते हैं, ठीक है। तो इस तरह हम इंड नोट और फुट नोट का यूज करके हम MS वर्ड में अपना वर्क कुछ कर सकते हैं। ज़्यादा कर इसका MS वर्ड में यूज नहीं है। अब हम बात करते हैं सिटेशन और बिब्लियोग्राफी, जो हमारे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ होता है। तो सबसे पहले जो हम इस चीज़ को लिए इसको हम डिलीट करते हैं। एक इसको सिलेक्ट करते हैं, ध्यान दीजिएगा। चलिए अब हम बात करते हैं सिटेशन ऑफ बिब्लियोग्राफी का। सिटेशन ऑफ बिब्लियोग्राफी का काम क्या होता है कि जो भी हम ई बुक लिखे हैं, यहाँ पे हमारा जो बुक दिखाई दे रहा है, इस बुक का राइटर ऑथर कौन है, कब प्रकाशित किया गया है, किस शहर से प्रकाशित किया गया है और ये प्रकाशन कौन कर रहा है, इसके बारे में हम यहाँ पे समझेंगे सिटेशन ऑफ बिब्लियोग्राफी से, ठीक है। तो सबसे पहले हम करते क्या है कि हम आते हैं यहाँ पे और कहीं भी अपने पेज को हम रख देते हैं, ठीक है। जैसे हम यहीं पर रखते हैं और रखने के बाद हम आते हैं कहाँ चीज़ इंसर्ट कैप्शन सिटेशन पे। इंसर्ट कैप्शन पाने के यहाँ पे फर्स्ट वाला ऑप्शन को क्लिक कीजिएगा, ऐड न्यू सोर्स पे क्लिक कीजिएगा। ऐड न्यू पे जैसे सोर्स पे क्लिक कीजिएगा
क्रिएट सोर्स का ऑप्शन आ जाएगा, फाइल खुल जाएगा और यहाँ से हम ऑथर का नाम, राइटर का नाम, प्रकाशन का नाम या कब प्रकाशित किया गया, सिटी का नाम, सब कुछ यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं। टाइप ऑफ सोर्स में होता है हमारा बुक सिटेशन, ठीक है। अब हम बात करते हैं ऑथर का नाम, तो ऑथर यानी जो टाइप पे लिखा, जो बुक लिखा उसका नाम डाल सकते, जैसे हम लिख देते हैं अपना ही नाम लिखते हैं यहाँ पे राम प्रजापति, ठीक है, राम प्रजापति लिख दिए। उसके बाद यहाँ से इधर यहाँ बुक का जो भी नाम रखना चाहते वो चीज़ हम रख सकते, जैसे यहाँ पे लिखते हैं कंप्यूटर ADCA, कंप्यूटर ADCA। बुक ऑथर का नाम यहाँ से डाल सकते हैं, जो भी बुक ऑथर होगा उस बुक ऑथर का नाम डाल सकते हैं, ठीक है। तो हम एक जैसे GSCC कर देते हैं। उसके बाद बुक टाइटल जो भी होगा हम बुक टाइटल भी यहाँ पे दे सकते हैं। यहाँ पे बुक टाइटल का दे देते हैं, तो यहाँ पे देते हैं कंप्यूटर बुक टाइटल, ठीक है। उसके बाद से कब प्रकाशित किया जा रहा था, 2026 में प्रकाशित किया, सन डाल देंगे यहाँ पे, और यहाँ पे डाल देंगे BTH यानी बेतिया डालेंगे, जहाँ जिस शहर से प्रकाशित हो रहा है उस शहर का नाम डाल देंगे। और यहाँ पे पब्लिश कौन कर रहा है, यहाँ पब्लिश कर रहा है हमारा ज्ञान सागर PUTER कंप्यूटर CLASSES क्लासेस, ज्ञान सागर कंप्यूटर क्लासेस। इस तरह हम क्या करते हैं, पूरा डिटेल यहाँ पे हम भर सकते हैं। यहाँ पाइएगा टाइप ऑफ सोर्स पे देखिएगा यहाँ पे बहुत सारा दिया हुआ है, आर्टिकल है और बहुत सारा ऑप्शन दिया हुआ है, तो जो चीज़ें बनेगी वो चीज़ों को यहाँ पे सिलेक्ट कर लीजिए, ठीक है। इतना करने के बाद यहाँ पे देखिए स्टैंड नंबर भी देना चाहते हैं, तो स्टैंड नंबर जो भी देना है यहाँ पे XYZ जो भी रखना चाहते रख सकते हैं। रखने के बाद यहाँ पे देखिएगा शो ऑल बिbliography फाइल्स, यहाँ पे क्लिक कीजिएगा तो और सारा बहुत सारा बिbliography में डिटेल मांगेगा, जहाँ पे स्टेट पूछेगा, कंट्री पूछेगा, पब्लिशर पूछेगा, एडिटर पूछेगा, वॉल्यूम पूछेगा, आप नंबर ऑफ वॉल्यूम पूछेगा, बहुत सारा यहाँ पे आपको दिया हुआ है। तो हम यहाँ पे इसका डिटेल डाल सकते हैं, नहीं तो यहाँ से अनटिक करके हम इतना ही से अपना काम चलाएंगे। इतना करने के बाद हम क्या करें, यहाँ पे ओके कर देंगे। आप जैसे ओके कीजिएगा देखिएगा यहाँ पे लिखिएगा प्रजापति 2026, तो हमारा इससे काम चलने वाला नहीं है। जो हम जितना भी टाइप की सब चाहिए इसको सिलेक्ट करके डिलीट पर क्लिक कर देंगे। यहाँ पर डिलीट हो जाएगा तो हम सबसे पहले नीचे आएंगे, पेज के नीचे सबसे नीचे, और यहाँ पे हम डालेंगे अपना राइटर का नाम। तो यहाँ पे हम मिलाते हैं और यहाँ पे कर्सर हम कर देते हैं नीचे करने के बाद हम यहाँ पे इसको करेंगे क्या, हम चाहेंगे तो इसको भी हम डिलीट कर सकते हैं। पहले इसको डिलीट ही करना सबसे अच्छा रहेगा। हम इसको डिलीट करने के लिए करते क्या है, जहाँ जहाँ हम इंड नोट लगाए उसको इसको इंड नोट लगा देते हैं, हटा देते हैं। जैसे यहाँ पे है, हटा दीजिए, ठीक है। उसके बाद यहाँ से ढूंढ के इंड नोट, नेक्स्ट इंड नोट, प्रीव्यू पे जाइए, प्रीव्यू इंड नोट, और यहाँ से इसको हटाइए, ठीक है। फिर यहाँ पे आते हैं और यहाँ प्रीव्यू इंड नोट, यानी मेरा 2 नंबर होगा, यहाँ दिया हुआ है 2 नंबर, इसको हटाते हैं। फिर उसके बाद से हम आएंगे और यहाँ पे हम करेंगे प्रीव्यू इंड नोट, जहाँ पे होगा 1 कर दिए। करने के बाद हम सबसे पहले पेज के लास्ट में जाते हैं, और लास्ट में जाने में देखिए हमारे पास स्पेस अब बच गया। तो यहाँ से क्या कर सकते हैं, इतना सा काम चला लीजिए, यहाँ से स्पेस बच गया, यहाँ से ले लेंगे। लेने के बाद हम आएंगे यहाँ पे बिब्लियोग्राफी के ऑप्शन पे, जो जिससे हम बिब्लियोग्राफी के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे, आप देखिएगा यहाँ पे इंसर्ट बिब्लियोग्राफी का ऑप्शन आएगा, क्लिक कर दीजिएगा। जैसे क्लिक कीजिए देखिए हम जो भी चीज़ वहाँ पत्थर में डाला वो चीज़ यहाँ पे वो हमको आ जाएगा। जैसे यहाँ पे लिखा है प्रजापति हरेराम 26 कंप्यूटर ADCA BTH विज्ञान सागर, जो भी चीज़ डाले यहाँ पे आ जाएगा। अब इसको करेंगे, सेलेक्ट करेंगे। सेलेक्ट करने के बाद हम कहाँ जाएंगे, यहाँ पे मेजरमेंट सोर्स पे, और जाने के बाद इसमें से हमको जो भी लेना चाहिए, देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है जो भी बिब्लियोग्राफी हम बनाए हैं, एक पहले से बना हुआ है और एक यहाँ पे बना है, ठीक है। तो इसको हम डिलीट करना चाहते हैं, डिलीट के ऑप्शन पर क्लिक कीजिएगा तो पहले का बिब्लियोग्राफी डिलीट हो जाएगा और अभी का बिब्लियोग्राफी हम यहाँ से एडिट कर सकते हैं, यहाँ से न्यू बना सकते हैं, ठीक है। ठीक है, या यहाँ से हम कॉपी कर सकते हैं, ठीक है। मैनेज सोर्स हम लोग यहाँ पे अपना एडिट सेलेक्ट करके हम कॉपी पेस्ट कर सकते हैं। फिर यहाँ पे आइएगा और यहाँ पे आने के बाद हम जो भी फॉर्मेट लेना चाहते हैं फॉर्मेट यहाँ पे चूज कीजिएगा। हमारी क्या होगी, जो हम बिब्लियोग्राफी बनाए हैं यहाँ पे सिलेक्ट हमारी हो जाएगी। तो यहाँ पे हम सिटेशन और बिब्लियोग्राफी से हम यही सीखे कि हम राइटर का नाम कैसे लिख सकते हैं, और बुक का जो प्रकाशन किस सन में हुआ है, कौन कर रहा है, ये तमाम चीज़ें इस वीडियो में हम सिटेशन और बिब्लियोग्राफी में जाने। तो हमारा MS वर्ड का आज की क्लास में हम इतना ही रहने देते हैं। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, हम कैप्शन, इंडेक्स और टेबल ऑफ अथॉरिटी को लेकर। तो अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो दूसरे के पास शेयर जरूर कीजिएगा, लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलिए। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।